Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to e-learning solutions. This English lesson has been recorded for grade 4. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully everybody is fine. Today we are going to read the lesson Pippi Longstocking. This is unit number 1 in your new Oxford Modern English 4. This is an interesting story about an unusual girl who dresses, talks, and walks in an odd way. Odd mean unusual, different from all others. And this story has been written by Astrid Lindgren. Let's start the lesson. When Pippi entered Villa Vilicula for the first time, it was a lovely summer evening. जब पिपी पहली बार विला विलिकुला में दाखिल हुई तो वो गर्मियों की एक सुहानी शाम थी. विला मीन्स अ बिग कंट्री हाउस. आप कह सकते हैं इसे बंगला कह सकते हैं. और विला विलिकुला पिपी के हाउस का नेम है. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, अगले घर में रहने वाले बच्चे, टॉमी एंड एनिका वर नॉट एट होम, दोनों घर पर नहीं थे. दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते के लिए अपनी दादी से मिलने गए थे. एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, और इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनसे अगले घर में कोई रहने के लिए आ गया है. लवली मीन प्रेजेंट. ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो घर वापस आए तो पहले दिन दे स्टूड बाय द गेट, वो घर के गेट पर खड़े थे. लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, गली की तरफ देख रहे थे. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, के उनके नज़दीक एक खेलने के लिए कोई साथी आ गया था. दे वर स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़े हुए थे. थिंकिंग, considering mean thinking what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen, के उन्हें क्या करना चाहिए और क्या कोई दिलचस्प चीज़ हो सकती थी, और whether it was going to be one of those dull days, क्या ये भी पहले की तरह बोर दिन होंगे. when they could not think of anything to play, जब वो कुछ भी खेलने का नहीं सोच सकते थे. एंड जस्ट देन, और उसी वक्त, द गेट ऑफ विला विलिकुला ओपन एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट, जब गेट खुलता है विला विलिकुला का और एक छोटी लड़की बाहर आती है. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल टॉमी एंड एनिका हैड एवर सीन, वो सबसे अलग लड़की थी जो टॉमी और एनिका ने कभी देखी थी, यानी उस जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी. She was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. ये मिस पिपी लॉन्गस्टॉकिंग थी जो सुबह की सैर के लिए बाहर निकली थी. This is the way she looked, वो इस तरह से दिखाई देती थी. Remarkable mean unusual. Her hair the color of a carrot, उसके बाल गाजर के रंग की तरह के थे. Was braided in two tight braids, वो दो कस के चुटिया में गुंधे हुए थे. That stuck straight out, जो उसके सर से सीधे लटक रहे थे. Braided mean a hairstyle by twisting the hair, and braids mean twist of the hair. And plaits. Her nose was the shape of a very small potato, उसकी नाक एक छोटे आलू की शक्ल की थी. And was dotted all over with freckles, जो ब्राउन डॉट से भरी हुई थी. फ्रेकल्स मीन छाइयाँ, ब्राउनिश छोटे छोटे डॉट्स. इट मस्ट बी एडमिटेड, एडमिटेड मीन एक्सेप्टेड, ये तो मानना ही पड़ेगा, दैट द माउथ अंडर दिस नोज वॉज अ वेरी वाइड वन, उसके नाक के नीचे जो मुंह था, दहाना था, वो बहुत बड़ा था. विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, जिसमें मजबूत सफ़ेद दांत थे. हर ड्रेस वॉज रदर अनयूजुअल, उसका लिबास भी सबसे अलग था. पिपी हैड मेड इट हर सेल्फ, पिपी ने यह खुद बनाया था. अनयूजुअल मीन डिफरेंट. शी मेंट इट टू बी ब्लू, वो इसको नीला बनाना चाहती थी. बट देयर वॉजंट इनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन नीला कपड़ा काफ़ी नहीं था. सो पिपी हैड सोड
little red pieces on it here and there. इसलिए पिपी ने इधर उधर उस पर सुर्ख पीसेस सी दिए थे, सुर्ख कपड़े के पीसेस सी दिए थे। ऑन हर लॉन्ग थिंग लेग्स, उसकी लंबी पतली टांगों पर। शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, उसने लंबे सॉक्स पहने हुए थे। स्टॉकिंग्स मीन लॉन्ग सॉक्स। वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक, नीला एक ब्राउन था और दूसरा ब्लैक था। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज, उसने ब्लैक कलर के जूते भी पहने हुए थे। दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, जो उसके पाँव से दुगने लंबे थे। हर फादर हैड बॉट दीज शूज फॉर हर इन साउथ अमेरिका, उसके फादर ने ये जूते साउथ अमेरिका में उसके लिए ख़रीदे थे। सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, ताकि पिपी के पाँव जब बड़े हों तो वो फिर भी उसको पूरे आ जाएं, यानी उसको बढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए उसके पास। शी लव देम, वो उनको बहुत पसंद करती थी। एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स, और वो कोई भी दूसरे जूते पहनना नहीं चाहती थी। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड एनिका ओपन देयर आइज वाइडेस्ट ऑफ ऑल was the monkey sitting on the strange girl's shoulder। लेकिन जिस चीज़ ने टॉमी और एनिका को सबसे ज़्यादा हैरान किया, उनकी आंखें हैरत से खुली रह गईं, वो मंकी था, एक बंदर था जो इस अजीबो गरीब लड़की के शोल्डर्स पर बैठा हुआ था। स्ट्रेंज मीन अनयूजुअल, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इट वॉज अ लिटिल मंकी, ये एक छोटा मंकी था। ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, जिसने ब्लू पैंट्स पहनी हुई थी। अ येलो जैकेट, एक नीली पीली जैकेट। एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक तिनकों से बना हुआ वाइट हैट पहना हुआ था। पिपी वॉकड अलोंग द स्ट्रीट, पिपी स्ट्रीट पर चली जा रही थी। विद वन फुट ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक मीन पेवमेंट, फुटपाथ, उसका एक पाँव तो फुटपाथ पर था। एंड द अदर इन द गटर, गटर मीन लोअर एरिया बिसाइड द रोड, निचला फर्श, निचला ग्राउंड। एक पाँव ऊपर था और एक नीचे था। टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी और एनिका जितनी देर उसको देख सकते, जितनी दूर तक उसको देख सकते थे, उसको देखते रहे। इन अ लिटल वाइल शी केम बैक, वो वापस आई। एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब वो उल्टा चल रही थी। बैकवर्ड मीन टूवर्ड्स द बैक। Thank you very much. This is the part 1. In the next lecture, we will read the remaining part of this story. Hope you enjoyed well. Allah Hafiz. Take care.